सुहानी ने तुरंत अपना सवाल करते हुए पूछा, ये युवराज सर और सृष्टि की क्या स्टोरी है? ये सुनते ही विवेक सुहानी को चिढ़ाते हुए बोला, क्या बात है? लगता है कोई युवराज सर में इंटरेस्टेड है। विवेक के ऐसा कहने पर सुहानी ने घूरकर उसे देखा तो सुहानी का ऐसा एक्सप्रेशन देखकर विवेक सुहानी को शांत कराते हुए बोला, अरे गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहकर विवेक ने पूरी बात बताते हुए कहा, बात आज से 3 महीने पहले की है। 3 महीने पहले मैंने और निशा ने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था। तब सृष्टि 2nd ईयर में थी। सृष्टि निशा की रूममेट थी। हॉस्टल का जो बेड अभी तुम्हारा है वो पहले सृष्टि का था। हमें कॉलेज आते ही पता चल गया था कि सृष्टि युवराज सर से पागलों की तरह प्यार करती है। लेकिन युवराज सर को सृष्टि में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सृष्टि तरह तरह से युवराज सर के करीब जाने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन युवराज सर उससे दूर ही रहते थे। इतना कहकर विवेक चुप हुआ ही था कि तभी सुहानी बोली, फिर क्या हुआ? सुहानी का सवाल सुनकर विवेक कंफ्यूज सा होते हुए बोला, फिर पता नहीं क्यों लेकिन धीरे धीरे सृष्टि अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खोने लगी थी। एक रात हमारी फ्रेशर्स पार्टी थी। उस रात सृष्टि ने सबके सामने युवराज सर को प्रपोज कर दिया। युवराज सर उसकी इस हरकत से काफी गुस्सा हो गए थे। उन्होंने सृष्टि को सबके सामने बुरी तरह से डांट दिया और खुद से दूर रहने की वार्निंग भी दे दी। शायद इस इंसिडेंट से सृष्टि काफी परेशान हो गई थी। फिर एक सुबह हमें उसकी डेड बॉडी उस बरगद के पेड़ पर लटकी हुई मिली। सृष्टि ने सुसाइड कर लिया था। निशा सृष्टि की रूममेट थी और उससे काफी अटैच थी। निशा पर इस हादसे का काफी बुरा असर पड़ा था, इसीलिए वो युवराज से बहुत नाराज रहती है। सुहानी गौर से विवेक की सारी बातें सुन रही थी और उसकी बात खत्म होते ही वो गहरी सांस लेते हुए बोली, तो तुम्हें क्या लगता है इस एक्सीडेंट में युवराज सर की गलती थी? विवेक कुछ सोचते हुए बोला, निशा से कहना मत, लेकिन मुझे इसमें युवराज सर की कोई गलती नहीं लगती। हाँ, उन्हें उस रात सृष्टि को इतनी बुरी तरह से नहीं डांटना चाहिए था, लेकिन उस लड़की ने युवराज सर को बहुत परेशान कर दिया था। आफ्टर ऑल युवराज सर कॉलेज के प्रोफेसर है। उस पेड़ से फिर से आवाज आए, मुझे तंत्र विद्या से यहाँ बांध दिया गया है, जिस वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। इस पेड़ पर जो लाल रंग का धागा बंधा है उसे तुम्हें कल रात 12 बजे खोलना होगा। ऐसा करते ही मैं मुक्त हो जाऊंगी। पर ध्यान रखना, वो साया तुम्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश करेगा। सुहानी ने थोड़ा गुस्से में पूछा, लेकिन उस साये ने तुम्हें बांध कर क्यों रखा है? इससे पहले कि सुहानी इस सवाल का जवाब जान पाती, उसकी नींद खुल गई और नींद खुलने पर सुहानी ने खुद को अपने हॉस्टल के बेड पर लेटे हुए पाया। वो एक लंबी सांस लेकर अपने बेड पर बैठ गई और अपना सिर पकड़ते हुए बोली, फिर से वही सपना। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।